और ब्रेक में हमें ज्वाइन कर लिया है हमारी चौथी गेस्ट ने। आपने उन्हें हमारे शो पे पहले भी देखा है। शी इज़ अ लवली पर्सन। मेरे शो के अलावा तो आप उनको देखते ही रहते हैं मुख्तलिफ कुकिंग चैनल्स पे, कुकिंग शोज में। सो लेट्स वेलकम फरहान जहाज़ेब, कुकिंग एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। एम आई राइट, डिफरेंट चैनल्स पे या एक ही चैनल पे? सी आजकल चूंकि मैं ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो हर चैनल पे नजर आ रही हूँ, लेकिन जब खास किसी चैनल के साथ होती हूँ, लाइव शोज कर रही होती हूँ तो फिर वहीं कर रही हूँ। अच्छा, तो कैसी हैं आप आज फरा? बिल्कुल मजे में। कराची लाहौर के बीच में ट्रैवलिंग चल रही है। कराची और लाहौर के बीच में ट्रैवलिंग चल रही है, लेकिन आजकल कराची में हूँ। अच्छा फरा, यू नो हम आज बात करें भाई हाउसवाइफ्स के बारे में, होम मेकर्स के बारे में, और मेरे ख्याल में जो सबसे अहम पार्ट होता है घर बनाने का वो है जी खाना पकाना। बिल्कुल। एंड कुकिंग शोज ने और कुकिंग चैनल्स ने तो ये काम बहुत आसान कर दिया है कि घर बैठे बैठे जो है वो हाउसवाइफ्स और लड़कियां इतना कुछ सीख रही हैं। पहले तो ये होता था कि भाई कुछ बनाना नहीं आता तो जी ट्रेनिंग हो रही है, अब तो घर बैठे बैठे आप सब कर लेते हैं। हाँ, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है क्योंकि हमें एक ऑथेंटिक रेसिपी जो है वो बहुत सही से सिखाना है। कंपटीशन और कंपटीशन है, इट्स ऑल अबाउट टीआरपी रेटिंग। नहीं, लेकिन बिसाइड्स दैट मेरे ख्याल है कि जो देखो कुकिंग शोज बहुत सारे हो रहे हैं आयशा, बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन हर शो की व्यूअरशिप नहीं है। लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं और जान गए हैं कि कौन ऑथेंटिक रेसिपी जो है वो सिखा रहा है और किसके हाथ में जायका है। हाँ, अच्छा, किस तरह प्रमोशन हो रही है। एक फ्रेंड है जो कि अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल सुघड़ नहीं है और किचन से उसका दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है, तो उसने मुझे उसने अपना नया बावर्ची रखा, तो उसने मुझे इनवाइट किया कि फरा मेरे घर आके ना टेस्ट करो ये कैसा खाना बना रहा है। मैंने कहा चलो मैं आती हूँ, और ये बिल्कुल मैं सही बता रही हूँ, एक्चुअली ये हुआ। मैं उसके घर गई, मैंने खाना खाया ना तो कुछ मानूस सा फ्लेवर आया खाने में, बिकॉज यू नो, तो पता है आजकल चूंकि मैं पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जो मसालों की ब्रांड है उसके साथ काम कर रही हूँ, तो मैं सारा दिन क्योंकि उनके खाने उनका टेस्ट आपको पता होगा, तो मुझे बड़ा एक ना बड़ा ही जाना पहचाना सा फ्लेवर लगा ना, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि हाँ अच्छा बनाया है, लेकिन इसने कैसे बनाया? कहने लगी नहीं, ये कहता है मैं हर पाकिस्तानी खाना बना सकता हूँ ना। अच्छा, उसके हस्बैंड ज़रा पर्टिकुलर है पाकिस्तानी खाना खाने के बारे में। हम किचन गए तो उसने मुझे कहा कि चलो कुछ थोड़ा सा स्वीट बनाते हैं ना, बच्चों के लिए कोई डिज़र्ट तुम बनाओ अपने हाथ से। मैं गई तो मैंने ऐसे उसका वो खोला चीनी हमें निकालने के लिए, तो मैंने देखा लाइन से ना सारे डिब्बे। मैंने कहा तुमने कभी चेक किया है वो क्या बना रहा है? और बिल्कुल पथेटिक तुम्हारा बावर्ची है और इसको कुछ नहीं आता बनाना। इससे कभी तो मतलब ये कि हम हाउसवाइफ्स की तो आप क्या बात करेंगे, आम जो बावर्ची है वो भी अपनी जान जो है वो बचा रहे हैं। अच्छा, एक और लेते हैं जी। हस्बैंड के साथ ये रखिए, किसी ने मुझे कहा है कि किसी का होने के लिए पहले उसको हो जाओ, किसी को अपना करने के लिए पहले उसके हो जाओ। वो कहते हैं ना, परवीन शाकिर ने कहा है कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया इश्क की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं हारूं तो पिया तेरी। पता है आयशा, मैं आपको एक बात बताऊं, आप इतनी देर से इस बारे में बात कर रही हैं तो मैं मुझे ज़रा किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है, और इशफाक अहमद साहब जो हैं उनकी तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उन्होंने तो जो लिख दिया वो कोई लिख ही नहीं सकता। तो बिनातुन नाश इशफाक अहमद की थी ना? कौन सी? बिनातुल उरूस या बिनातुन नाश? नहीं, उनके तो अफसाने ही है। आजकल मैं उनकी जाविया जो है उसकी पूरी सीरीज पढ़ रही हूँ। तो एक जगह वो इतनी खूबसूरत बात लिखते हैं, वो कहते हैं कि लफ्ज़ों के दांत नहीं होते मगर ये फिर भी काट लेते हैं, और अगर ये काट ले तो जख्म बहुत गहरा हो जाता है। तो जो घर बनाने के लिए जो है, जब अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो कोशिश करें कि ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें जिनको दांत लगे हुए हों। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चाहे वो मियाँ बीवी की बात हो, चाहे वो सास बहू की बात हो, और इवन अब क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो माँ बाप और बच्चों के रिलेशनशिप में भी ये चीज़ आती है, क्योंकि बच्चों को आज वो सब कुछ मिल गया है जो हमारे ज़माने में बहुत सोच समझ के, और एक वो उसके साथ टैगलाइन होती थी शादी के बाद, यू नो, तो वो बच्चों के लिए वो सब चीज़ें ओपन है। तो मेरे ख्याल में इन रिश्तों में जो है ना दांतों का इस्तेमाल कम होना चाहिए, सिर्फ लफ्ज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए। That's very very beautiful। ये एक बहुत अच्छा फरिया, ये बताओ कि आपकी शादी हुई हुई है? नहीं, मैं सिंगल हूँ। अच्छा, अभी नहीं हुई शादी, तो क्या प्लान्स हैं भाई? हाउसवाइफ होंगी जब शादी होगी या काम करेंगी?
या ये डिपेंड करता है कि मियाँ की क्या चॉइस हो, काम करने दे या ना करने दे? नहीं, जॉब भी करूंगी और घर का काम भी करूंगी। चलो वेरी आजकल गुड। प्रैक्टिस चल रही है घर के काम की। अच्छा, क्या सीख रही हैं भाई? ये प्रैक्टिस रही हूँ, चल रही है। हाँ, कुकिंग सीख रही हूँ। अच्छा, और फरा cooking। की बहुत बड़ी फैन हूँ। ओह थैंक यू सो मच। गुड। अच्छा चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच फरिया फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। अंग्रेजी की एक कहावत है, कहते हैं कि इट्स हार्ड टू बी अ वुमन, यू हैव टू थिंक लाइक मैन, ठीक है, यू हैव टू थिंक लाइक मैन, act like a lady, look like a young girl, and work like a horse. यानी एक औरत बनना बहुत मुश्किल है। इसका उर्दू में हम तर्जुमा कर देते हैं कि हमारे उन व्यूवर्स के लिए, एक औरत बनना बहुत मुश्किल है। आपको सोचना है मर्द की जहनियत से, बिल्कुल काम एक्ट करना है, यानी कि अपने आप को इस तरह से ढालना है कि जैसे एक बहुत रिफाइंड खातून है आप, दिखना है एक यंग लड़की की तरह से, और काम करना है घोड़े की तरह। घोड़े की तरह। घोड़े को छुपा दो। कहाँ है ये घोड़ा? बिल्कुल छुपा दो। लेकिन काम तो नहीं, करना है। घोड़े को कैसे छुपाया जा सकता है? घोड़े पे तो सवार है हम, घोड़े पे सवार हैं हम। सही बोला जाए। तो अगर सास नहीं मान रही तो वो बहू कहे कि इंस्टेड ऑफ पता है, Taking मैं आगे I think drag इस करने से point बेहतर है। पे आकर अपनी जिंदगी के कि जब मुझे बहू बने 18 साल हो चुके हैं, तो मैं हम अपने छोटे भाई के लिए मैं एक्चुअली लड़की ढूंढ रही हूँ। तो मेरी भाभी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो मैं हमेशा जब अपनी अम्मी के घर का माहौल देखती हूँ तो मैं हमेशा ये अब ज़्यादा सोच रही हूँ, क्योंकि छोटे भाई के लिए भी लड़की देख रहे हैं हम लोग, कि बहुत मुश्किल है। देखो, एक सास है, उसने अपने बच्चे अपना एक यूनिट बनाया है, सारी जिंदगी उसने मेहनत की, ठीक है, हाँ। और उसके बाद उस यूनिट में, उस फैमिली यूनिट में आप एक नए बंदे को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो लड़की आते के साथ ना ये ना समझ ले कि यार मैं तो बस मैं तो मलका हो चुकी हूँ, और मतलब और मैं अब इस मेरे सब चीज़ों accordingly को- होगा। हाँ, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि लड़की का समझदार होना बहुत जरूरी होता है। अपनी सिचुएशन को असेस करे। सास किस किस्म की है? डज शी लाइक इंटरफियरेंस? इज शी अ क्वाइट पर्सन? यानी कि डायरेक्ट इंटरेक्शन तो आपका शौहर के बाद सास से ही देखिए, होता इसलिए है हमारे जनरली। अच्छा भाई, ब्रेक पे जाना है, कहते हैं ब्रेक पे ना जाना कि है। शादी जो है वो सिर्फ शौहर से नहीं होती, खानदान बिल्कुल से। पूरे खानदान से होती है। बड़ा यू टेल जी, मैं आपको बताऊं, देखिए जब हम कंप्लेंट्स करते हैं, जैसे अगर हमने माँ को कॉल किया तो हम एक्चुअली एग्रीवेट कर रहे होते हैं ना। एक चीज जो है, क्योंकि आपने अम्मा को बताई दो चीजें कि अम्मा को तो ये बहुत हो गए, टेंशन ठीक है? होनी है। अम्मा की क्योंकि आप लाडली हैं, तो अम्मा ने कहा कि 4 अम्मा ने बताई, ठीक है, कि सुनो अब इसको ऐसे टैकल करना, तब बात बनेगी, ठीक है। अच्छा, बस वहां से आप समझें कि आपने झगड़े की बुनियाद जो है वो डाल दी। मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा ये बात सीखी है कि कभी भी अच्छी बहू होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके घर में जो भी हो जाए, आपको अम्मा को बॉदर करने की ज़रूरत नहीं। मैं आई वाज द ओनली डॉटर, मेरे माशाल्लाह 2 भाई हैं और मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं, ठीक है। हर घर में झगड़े भी होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, और उन सब चीज़ों को, यही ज़िंदगी की खूबसूरती है, यही ज़िंदगी के सारे रंग ऐसे लेके हम चलते हैं। मगर कभी मैंने ये नहीं किया कि अगर मुझे कोई मसला अपनी सास के साथ हो रहा है ना, तो अम्मा को फ़ोन करके बताऊँ कि अम्मा ये हो गया, ठीक है ना, क्योंकि मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं उन्हें क्यों परेशान करूँ। मैंने हमेशा खुद कोप करने की कोशिश की। अच्छा, आप जो कंप्लेंट्स की बात करिए, देखिए जो उम्मे हानी है, इनका केस जो है ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल लेवल का केस है, क्योंकि माशाल्लाह आपको एक इतनी प्यारी सी मदर इन लॉ मिल गई है। लेकिन अगर हम प्लस वो काम भी कर रही हैं तो आधे टाइम तो घर पे भी नहीं बात होती। करें एक आम पाकिस्तानी औरत की, तो वो उससे माशरा भी पीसता है, हस्बैंड से भी उसकी जो है वो ठुकाई हो जाती है, सास जो है उसको मुस्तकिल चिक 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 और ताने देती रहती है हर चीज पे, ठीक है। और इतना सा नमक ज़्यादा हो गया तो जी बस, जो है, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन आयशा, इट्स बीन 7 years आई एम ऑन स्क्रीन, और मेरा क्योंकि एक घर के किचन से इंटरेक्शन है, तो औरतें मुझे ओन करती हैं, खवातीन, और जिस तरह की ईमेल्स आती हैं, कभी अगर मैं आपको बताऊँ तो आप हैरान हो जाए। मतलब एक पढ़ी लिखी औरत भी जो है वो भी इन परेशानियों का सामना करती है, और वो साइको पेशेंट में भी चेंज हो जाती है, जो सिर्फ घरों में रहती हैं, ठीक है। मैं पिछले 1.5 साल से जो है सुपर लर्निंग कर रही हूँ, जिसके अंदर जिंदगी को बेहतर तरीके से किस तरह गुजारा जाए, इसके बारे में मैं सीख रही हूँ। वर्जीनिया से मैं सीख रही हूँ। कंप्लेंट्स जो है ये एक ह्यूमन इमोशन है, जो हमारे अंदर जितना ज़्यादा होता है, तो एक लेवल होता है हमारी बॉडी में जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल लेवल। उसकी वजह से आप डायबिटिक हो सकते हैं, आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको कैंसर तक हो सकता है। वो कंप्लेंट्स की वजह से एग्रीवेट हो जाता है, टेंशन क्रिएट करता है ना। यानी अगर आप कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते रहें या अगर ना करें उसको दबाते जाइए। आप अपने मतलब आपको अपने हस्बैंड से कंप्लेन है, अब आप उससे कुछ नहीं कह रहे क्योंकि आपकी तरबियत ऐसी नहीं, या आप उससे खौफजदा है, मगर आप अंदर कह जा रहे हैं कि ये इसने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, तो आप अंदर जो है ना अपनी रूह को जख्म लगा
are damaging yourself. Exactly, you are damaging yourself. तो बोल देना चाहिए हर नहीं, चीज। नहीं बोलना भी नहीं चाहिए। इसका मैं एक तरीक़ेकार अपनी तमाम बहनों को जो है वो बताना चाहूँगी। प्लीज़ अगर आप इसको फोकस कर लें और इसको करना शुरू कर दें, आप यकीन कीजिए कि आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आयशा, आपकी इजाज़त के साथ प्लीज़। बात यह है कि हमारे दुनिया में एक इमोशन है जो कि है लव का इमोशन, और जदीद साइंस हमें ये बता रही है कि ह्यूमन हार्ट के अंदर भी एक नर्वस सिस्टम मौजूद है, जैसे कि हमारे दिमाग के अंदर मौजूद है। और उस नर्वस सिस्टम के अंदर से अगर आप हार्ट का इमोशन जो है उसको अंदर रखते हैं, सोचते हैं उसके बारे में और वो स्प्रेड करते हैं कि आपके दिल से मोहब्बत निकल रही है सबके लिए, तो आप अपने इर्द गिर्द अपना ऑरा जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लव बेस्ड जो है बना लेते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड को कोई भी नहीं तोड़ सकता, हर कोई आपसे मोहब्बत करेगा क्योंकि आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स आपके दिल से निकल रही है ना वो मोहब्बत पे बेस्ड है। लेकिन अगर आपके अंदर अच्छा, की जो बात है ना वो मैं आपको बताने लगी हूँ। इसका जो एक्सरसाइज है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है वो ये है, और स्पिरिचुअली भी प्रूवन है, कि आपने फोकस करना है सर को झुका के अपने दिल के ऊपर। कंप्लीट फोकस करते हुए आपने ये सोचना है कि आपके दिल में एक दरवाज़ा है जो खुल गया है और उसमें से कंप्लेंट्स जो हैं वो बहुत काले गहरे धुएं की शक्ल में बाहर जा रही हैं। आप इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट फोकस कीजिए और कीजिए और कीजिए कि निकलती जा रही हैं, और उसके बाद आपने वो दरवाज़ा बंद कर देना है। अच्छा, आप इसको करते जाएं। ये गुस्से के इमोशन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्लेंट्स के लिए भी कर सकते हैं, आपके अंदर अगर बहुत ईगो है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। हर बार आपने ये सोचना है कि आपके हाथ का एक दरवाज़ा है और उससे ये इमोशन काले धुएं की तरह बाहर जा रहा है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मुझे इतना गुस्सा आता था कि तुम इमेजिन नहीं कर सकती हो कि मतलब मैं जो है ना एक हाइपर एक्टिव औरत हूँ, बट मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, अपने गुस्से को इस तरीके से। और ज़ाहिर है अभी क्योंकि किसी ने ये किया नहीं है तो हो सकता है कि उसके लिए बड़ी अजीब सी बात है, क्या कह रही है, ऐसे कंप्लेन कैसे जा सकती है, उड़ सकती है हवा में। लेकिन ये होती है जो हमारा दिमाग जो है इट्स केपेबल ऑफ डूइंग अ लॉट। अच्छा, एक कॉलर है मैमूना लाइन पे। थैंक यू फराह, बहुत एक खूबसूरत बात आपने बताई है, हम सब कोशिश करेंगे, वी विल ऑल ट्राई दिस। अच्छा जी मैमूना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आयशा आपका? बिल्कुल ठीक ठाक मैमूना, आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपके गेस्ट बहुत मज़ेदार हैं और मज़ेदार है, तुम खाओगे? मज़ेदार मीन मैं ये कहना चाह रही थी बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बातें कर रही हैं। अच्छा, और आप क्या हमें अच्छी बात बताओगी ना, आप तो कुकिंग इतनी अच्छी करती हैं। अच्छा मैमूना, आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगी, कोई अच्छी बात आप करना चाहेंगी? कंट्रीब्यूट मैं ये करूँगी कि मेरी जब शादी हुई थी ना तो शुरू में थोड़ी सी एडजस्ट होने में प्रॉब्लम्स होती हैं। कितना टाइम आपको लगा मैमूना, 1 साल लगा, 2 साल लगे? साल 2 साल कह सकते हैं। अच्छा ठीक है। हानी सुन लो तुम। ठीक है। असल में पंजाबी में कहते हैं एक चुप ते 100 सुख। पता है चुप रहना भी वैसे एक बड़ी आर्ट है कि कहाँ पे चुप रहना, इतना चुप भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन नहीं, कहाँ चुप रहना चाहिए और कहाँ बोलना। हाँ, तो ये वाली चीज है। तो तालीम से ये फायदा, ये फायदा वो हिटलर ने कहा है ना कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माँ दो, मैं तुम्हें एक पढ़ा लिखा मुआशरा दूंगा। ये अंग्रेजी की एक सेइंग है, आपने बड़ी अच्छी तरह ट्रांसलेट की फराह। अरे ने पूरे शो में आज इतने अच्छे अच्छे हमें कोट्स। अच्छा, और ये जितने कोट्स हैं ना वो फेसबुक पे आते रहते हैं। हाँ, मैं जो कह रही हूँ फेसबुक फ्रीक हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करती हूँ, बिकॉज मेरा बिजनेस पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह फैला हुआ है, तो मैं फेसबुक को एक कनेक्टिव मीडियम के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब तुम जो हो, तुम हर चीज से वाकिफ हो। जब तुम्हारी बेटी या तुम्हारा बेटा आके तुमसे बात करता है तो वो ऑन द लेवल बात करता है। एग्जैक्टली, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके लेवल पे बात कर सकती हूँ क्योंकि आई फील कि हमारी स्टडीज में और उनकी स्टडीज में बहुत फर्क है। तो आई कीप ऑन रीडिंग आर्टिकल्स के कल या परसों मेरे बच्चे अगर मुझसे आके पूछें तो मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए कि मैं उनसे इंटरैक्ट नहीं, जो कि आम तौर से बच्चों का ये ख्याल होता है अम्मा आपको क्या नहीं पता। नहीं, हर बच्चे का यही ख्याल होता है, चाहे कुछ भी माँ कर ले। कुछ भी अच्छा नहीं, आपको नहीं पता, सॉरी प्लीज आप बात ना करें। लेकिन अगर माँ को पता है, अगर माँ को पता है तो फिर वो वाली चीज आ जाती है, आप ऑन द लेवल हो जाते हैं। एग्जैक्टली, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दैट इज ट्रू। अच्छा, थोड़ा सा खाने की तरफ भी आते हैं, ग़िज़ा के हवाले से क्या क्या मतलब एक हाउसवाइफ जो है भाई वो बच्चों की अलग एक जो है उनकी हेल्थ के लिए अलग है। अच्छा, मियाँ और जो एडल्ट्स हैं उनकी ग़िज़ा फ़र्क होती है,
तो किस तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए? हर किसी के लिए अलग अलग खाना भी बारियां पकना लगा है। दो। मेरे घर में तो यही होता है ऑनेस्टली। मेरे बच्चों को इटालियन खाना बहुत पसंद है, ठीक है, तो मैं पिज़्ज़ाज और अगर वो बनाऊं, पास्तास बनाऊं, तो मेरे हस्बैंड खा के कहते हैं और खाने में क्या है? है ना? सबसे बड़ा हिस्सा किस चीज पे होना चाहिए, किस चीज पे वक्फ होना चाहिए? देखो आजकल के ज़माने से तो मैं समझती हूँ कि एजुकेशन पे होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हम घर की बात करते हैं तो खाना होता है। मतलब आई फील कि मेरा तो उस पे अच्छा, कुछ जाता लोग है। समझते हैं कि सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो फूड पे होना चाहिए, उसके बाद सारी चीजें।